नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये जानना चाहते हैं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सेंटर कैसे अलॉट होता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपके अंदर भी ये मिस्ट्री चल रही है दिमाग में, तो इस वीडियो के द्वारा आपका ये डाउट क्लियर होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू वो इंटरव्यू है जो एक गेटवे है कमीशन्ड ऑफिसर बनने का। बिना इंटरव्यू दिए ये पॉसिबल नहीं होगा किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट को कि वो एक कमीशन्ड ऑफिसर बन जाए विदाउट एनी इंटरव्यू। हाँ, कुछ केसेस में जब आप एमबीबीएस हैं तो बात अलग है, अदरवाइज हर एक एंट्री पे आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज देने ही हैं। कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिसमें डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू है, किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। कुछ एंट्री ऐसी है जो यूपीएससी के थ्रू है, जिसमें आपको रिटन एग्जामिनेशंस क्रैक करने होंगे। कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिसमें आप एफओस इम्तिहान लेगा, जिसे एफकैट बोलेंगे, उसको क्लियर करके ही आपको एसएसबी इंटरव्यू देना होगा। यानी कि एक चीज़ तो तय है कि अगर फौज में अफसर बनना है तो एसएसबी इंटरव्यू देनी है। अब सवाल ये उठता है कि एसएसबी इंटरव्यू का जो सेंटर आता है वो किस बेसिस पे दिया जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ट्राई सर्विसेज के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स अलग अलग जगहों पे हैं। आर्मी का भोपाल, बैंगलोर, प्रयागराज और कपूरथला है। वहीं एयरफोर्स का बनारस, मैसूर, देहरादून, गुवाहाटी एंड गांधीनगर है। और नेवी का भोपाल, बैंगलोर, वाइजैक जिसे विशाखापट्टनम बोलते हैं, कोयम्बटूर एंड कोलकाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रक्रिया फॉलो की है, एक रूल बनाया है कि पहली बार अगर आप एसएसबी इंटरव्यू देने आओगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका ट्रैवलिंग अलाउंस देगा। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली बार एसएसबी इंटरव्यूज जब आप देने जाते हैं तो AC3 का फेयर के हिसाब से आपका अमाउंट रीइंबर्स करता है। तो जब सरकार को यह पैसा रीइंबर्स करना है तो सरकार की कोशिश होती है कि नियरेस्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही कैंडिडेट को दिया जाए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स अटमोस्ट कैपेसिटी में चल रहे हैं। उस केसेस में नियरेस्ट सिलेक्शन बोर्ड देना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। यानी कि डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर मान लें आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं और आप एयरफोर्स की एसएसबी देने जा रहे हैं, तो इलाहाबाद से 120 किलोमीटर दूर 4 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी है। लेकिन कई कैंडिडेट्स को मैसूर भेजा जाता है, कई कैंडिडेट्स को गांधीनगर भेजा जाता है। रीजन ये है कि उस वक्त वाराणसी वाला सेंटर बहुत बिजी होगा। जी हाँ, हर बोर्ड, चाहे आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, उसकी एक थ्रेशहोल्ड लिमिट होती है, एक सीमा होती है। उस सीमा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को एडजस्ट नहीं किया जाता। इसके चलते डिफेंस एस्पिरेंट्स, फौज ने अब एक सिस्टम कर दिया है जिसको डिजिटलाइज्ड कर दिया है, जिसको ऑनलाइन कर दिया है। और ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें कैंडिडेट्स के नाम के आगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सेंटर लिखा है और सेंटर के आगे प्रेफरेबल डेट्स लिखी हैं। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, फौज अब क्या करती है, अब फौज पहले सेंटर अलॉट कर देती है और सेंटर के आगे प्रेफरेबल डेट्स लिख देती है। यानी कि इस डेट से इस डेट तक अगर आप फ्री हैं तो ये सेंटर अवेलेबल है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। यानी कि आप जितना जल्दी अपनी वो डेट की स्लॉट चूज कर लेंगे, उतना जल्दी आपको वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सेंटर मिल जाएगा। याद रहे डिफेंस एस्पिरेंट्स कि हमारे देश की आबादी लगभग 135 करोड़ होने वाली है। उस केस में एक ही रूल अप्लाई होगा, जितनी जल्दी आप सिलेक्शन सेंटर के आगे वाली डेट चूज करेंगे, उतनी जल्दी आपको वो सिलेक्शन सेंटर अलॉट होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक चीज और है जो याद रखने वाली है, वो ये है कि फौज किसी भी हालत में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सेंटर नहीं बदलेगा। जी हाँ, ये बात सत्य है कि डेट बदली जा सकती है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में, जब आपके फैमिली में कोई कैजुअलिटी हुई है या आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो फौज एक बार को डेट बदल सकती है, पर फौज सर्विस सिलेक्शन सेंटर बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपके दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि क्या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सेंटर बदला जा सकता है, तो नहीं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सेंटर बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव मिली हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो।
डिफेंस एस्पिरेंट्स कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए अगर ये वीडियो समझ आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं और अपना ज्ञान बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।